जी हाँ, तो क्या आम और क्या खास कोई नहीं बचा। देश डेल्टा और ओमिक्रॉन का खतरा साथ साथ अभी झेल ही रहा है कि दुनिया में डेल्टा क्रॉन नाम की एक नई आफत भी आन पड़ी है। तो क्या है ये नई आफत, इसकी पूरी डिटेल रिपोर्ट आज हम आपको देंगे, लेकिन इसे जानने से पहले ओमिक्रॉन की क्रोनोलॉजी समझना भी बहुत जरूरी है। आइए इस पर नजर डालते हैं, ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझाते हैं। पिछले साल नवंबर की शुरुआत में साउथ अफ्रीका के गाउटेंग में एक मरीज में कोरोना के लक्षण मिले थे। इसके बाद कोरोना मरीज के सैंपल जांच के लिए भेजे गए। टेस्ट के दौरान कुछ असामान्य चीजें दिखाई पड़ी। साइंटिस्ट वायरस के एस जीन को पकड़ नहीं पा रहे थे। इसके बाद लैंसेट नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर कम्युनिकेबल डिजीजेस के साथ मिलकर इस पर कई बार टेस्ट किए गए, जिसके बाद 22 नवंबर को लैंसेट इस नतीजे पर पहुंचा कि ये कोरोना का नया वेरिएंट है। शुरू में आपको यह भी बता दें कि वैज्ञानिकों ने इसे B.1.1.529 ये नाम दिया था। इसके बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न मानते हुए ओमिक्रॉन नाम दे दिया। तो इस तरीके से इसका नाम पड़ा ओमिक्रॉन। इस तरीके से ओमिक्रॉन अस्तित्व में आया। लेकिन बड़ी बात यह है कि RT-PCR से कोरोना का पता चलता है, लेकिन ओमिक्रॉन है या नहीं इसका पता सिर्फ और सिर्फ जीनोम सीक्वेंसिंग से ही चलेगा। और ऐसे में सवाल अब ये है कि ये जीनोम सीक्वेंसिंग है क्या? आप सुन रहे होंगे लगातार, तो चलिए ये भी आपको बताते हैं। दरअसल हमारी कोशिकाओं में जेनेटिक मटेरियल होता है, इसे DNA RNA कहा जाता है। इन सभी जीन्स के ग्रुप्स होते हैं उनको जीनोम कहा जाता है। शरीर में वायरस के बारे में जानने के प्रोसेस को जीनोम सीक्वेंसिंग का नाम दिया गया है। एक जीन की जगह और दो जीन के बीच की जो दूरी होती है, व्यवहार जो होता है, उसको समझने के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग या फिर मैपिंग की जाती है। जीनोम मैपिंग से वायरस के इफेक्ट का आसानी से पता चल जाता है। खास बात यह भी है कि जीनोम सीक्वेंसिंग की मदद से मानसिक यहां तक कि शारीरिक बीमारियों का भी इलाज किया जा सकता है। ये इतना ज्यादा महत्वपूर्ण होता है और जीनोम सीक्वेंसिंग ही बताता है कि ये किस प्रकार का वेरिएंट है कोरोना का। अब आप जानना चाह रहे होंगे कि ये अल्फा, बीटा, डेल्टा और ओमिक्रॉन, अब ओमिक्रॉन क्योंकि आया है, आखिर ये सब क्या है? तो आइए हम आपको ये भी समझाते हैं। अल्फा, सबसे पहले अल्फा वेरिएंट की बात करते हैं। ये वेरिएंट पिछले साल सितंबर में मिला था। इसको वैज्ञानिक भाषा में B.1.1.7 ये नाम दिया गया। इसे सबसे पहले ब्रिटेन में खोजा गया था। इस वेरिएंट में वैज्ञानिकों को 23 म्यूटेशंस यानी 23 बार बदलाव देखने को मिले थे। इसके बाद एक दूसरा वेरिएंट आया, नाम था बीटा वेरिएंट 2020 में दक्षिण अफ्रीका में मिला था। बीटा वेरिएंट का वैज्ञानिक नाम था B.1.351। इसके दो म्यूटेशन, एक म्यूटेशन E484K और दूसरा N501Y, जिसको कि सबसे ज्यादा खतरनाक माना गया है। आपको बता दें कि यह वेरिएंट अल्फा से 50% ज्यादा संक्रामक था। बीटा के बाद अब आइए आपको बताते हैं गामा वेरिएंट के बारे में। कोरोना वायरस का गामा वेरिएंट सबसे पहले ब्राजील में मिला था, याद कीजिए। गामा वेरिएंट का वैज्ञानिक नाम .1 है। गामा वेरिएंट के दो स्ट्रेन्स थे, E4K और N501Y। इसको काफी खतरनाक माना गया। जांच में यह पता चला कि ये बहुत ज्यादा खतरनाक है और ये भी तेजी से फैल सकता है। इसके बाद डेल्टा पर नजर डालते हैं। डेल्टा वेरिएंट ये कोरोना का सबसे एक तरीके से घातक वेरिएंट के रूप में इसे खोजा गया। पिछले साल अक्टूबर में इसे ट्रेस किया गया था और इसे B.1.617.2 इस नाम से भी जाना जाता है। इसे दुनिया भर में कोरोना का सबसे अधिक संक्रामक वेरिएंट माना गया है। अब आइए बात करते हैं इस वक्त जो सबसे ज्यादा कहर मचा रहा है उस वेरिएंट की, यानी ओमिक्रॉन की। ओमिक्रॉन वेरिएंट का पहला केस 24 नवंबर को मिला था। इसका साइंटिफिक नाम है B.1.1.529। इस वेरिएंट का पहला केस दक्षिण अफ्रीका से आया था। यह वेरिएंट अब तक 29 देशों में फैल चुका है। और अब बात वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट की कर लेते हैं। जी हां, वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट की कैटेगरी में कोरोना के 6 वेरिएंट्स हैं। ईटा, आयोटा, कप्पा, जीटा, एप्सिलोन और थीटा। जी हां, ये तमाम नाम है, आपने शायद अब तक सुने भी नहीं होंगे, लेकिन ये तमाम नाम इसमें शामिल है। इन वेरिएंट्स का असर कम होने के बाद इन्हें इस लिस्ट से हटा दिया गया था। तो ये पूरा का पूरा खाका हमने आपके सामने पेश किया है, किस तरीके से उत्पत्ति हुई, किस तरीके से नाम बदले, पूरी क्रोनोलॉजी आपको समझाई। और अब
पूरी दुनिया त्राहिमाम कर रही है ओमिक्रॉन वायरस की वजह से। तो डेल्टा, अल्फा, बीटा, गामा, ओमिक्रॉन की क्रोनोलॉजी समझने के बाद अब आपको हम डेल्टा क्रॉन नाम की एक नई आफत के बारे में बताते हैं। जी हां, डेल्टा और ओमिक्रॉन के एक साथ आने से बनता है डेल्टा क्रॉन। साइप्रस में इसके केस अभी तेजी से बढ़ रहे हैं। नए वेरिएंट की अभी तक जो स्टडी हुई है उसे देखकर एक्सपर्ट्स भी हैरान हैं। माना जा रहा है कि डेल्टा क्रॉन बहुत खतरनाक हो सकता है। एक्सपर्ट इससे बचने की सलाह भी दे रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।